नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है। 1 साल 14 दिन बाद किसान आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से स्थगित करने का ऐलान आज कर दिया गया है। स्थगित का मतलब है फिलहाल के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा था, कई सारे बॉर्डर्स पर, फिलहाल वहां से आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। बड़ी बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने ड्राफ्ट भेजा और लिखित में ड्राफ्ट भेजा। जो संयुक्त किसान मोर्चा की मांगे थी वो तकरीबन सरकार ने मान ली है। उस पर भी आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। आज आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया है और परसों यानी 11 दिसंबर को जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं वो घर वापसी करेंगे। 11 तारीख को वहां दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वो खाली कर दिए जाएंगे। और जो हमारा आज का जो आंदोलन है वो स्थगित कर रहे हैं। एक बात आप कह रहे हैं कि उसको समाप्त नहीं, स्थगित कर रहे हैं। और पूरे जो मुकदमे किसानों को, उनके सहयोगियों को, NRI को, किसी कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार को, कोई छापा बड़ा हो, शहीदों को मुआवजा, ये सभी मांगे सरकार ने जो है हमारे जो मांगी है। और उसकी हर महीने समीक्षा करने के बाद हम अगला स्टेप उठाते रहेंगे। अब जो ड्राफ्ट भेजा गया है सरकार की ओर से, आपको पता है ये पहले भी भेजा गया था, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि ये लिखित में सिग्नेचर के साथ अगर सरकार भेजेगी तो उस पर उनकी सहमति है। तो आज जो लेटर आया सरकार की ओर से, उसमें जो लिखा हुआ था, जो किसान चाहते थे, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं जब से आंदोलन चल रहा है, किसानों पर, किसानों को जो सपोर्ट कर रहे थे या पत्रकार साथी, वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और इसके लिए भारत सरकार ने बोल दिया है कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने सहमति दे दी है। ये एक बड़ी बात थी। दूसरी MSP, जो एक बड़ा मसला था, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू से ही यही कहा था कि घर वापसी तभी होगी एक तो तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और MSP का कानून लिखित कानूनी गारंटी के साथ दिया जाए। अब MSP को लेकर सरकार कमेटी बनाएगी और उस कमेटी में किसान भी होंगे। अब उस कमेटी पर फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो राजी हो गया है। लेकिन उस MSP में भी एक बड़ी बात यह है कि जो MSP अभी दी जा रही है वो ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि एक डर था किसानों को कि कहीं वो MSP धीरे धीरे खत्म ना की जाए। तो वो उस लेटर में लिखा गया है कि वो MSP जो दी जा रही है वो जारी रहेगी और बाकी फसलों पर MSP कैसे दी जाए सुनिश्चित किया जाएगा। ये ठीक है, इसको लेकर एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। ये दो बड़ी बातें थी। बाकी पराली का जो कानून है या बिजली का, उस पर भी किसानों की सहमति के बाद ही वो सारी चीजें जो हैं वो होंगी। फिलहाल सरकार की ओर से ये ड्राफ्ट आया है लिखित में, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सहमति जताते हुए आंदोलन को समाप्ति यानी स्थगित करने का ऐलान आज कर दिया है। हां, कल नहीं परसों यानी 11 तारीख को। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है देश के कई सारे योद्धा जो शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर हादसे में, कल अंतिम संस्कार है उनका, यानी कि 10 दिसंबर को। इसलिए उस दिन घर नहीं लौटेंगे, कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी किसानों की ओर से। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि यह किसानों की बड़ी जीत है। एक तो किसान आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन इतिहास में लिखा जाएगा, और ना सिर्फ इतिहास में यह आंदोलन लिखा जाएगा, जो किसानों ने हौसला दिखाया है, पेशेंस दिखाया है, जुनून दिखाया है, भाईचारा दिखाया है, उसको भी इतिहास में लिखा जाएगा। हालांकि इस 1 साल 14 दिन के आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। वो लिस्ट भी
संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार को दी है कि ये जो किसान हैं शहीद हुए हैं। एक और बात रह गई, वो ये जो शहीद किसान हैं उनको उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात, उस पर भी सरकार तैयार हो गई है। तो इतनी सारी शहादतों के बाद ये किसानों की एक बड़ी जीत हुई है, ये छोटी जीत नहीं है। इसलिए किसान जो हैं वो अब दिल्ली के बॉर्डर छोड़कर अपने घरों की तरफ लौटेंगे, अपने खेतों की तरफ जो हैं वो लौटेंगे। उसके बाद इलेक्शन है पंजाब में और यूपी में, क्योंकि चर्चा ये भी बड़ी चल रही है कि उन चुनावों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है वो पीछे हटी है और इन सब बातों के लिए वो राजी हो गई है। अदरवाइज पिछले 1 साल से ये आंदोलन जो है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा था। आपको पता है कई दौर की पहले वार्ता भी शुरू हुई थी, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से वो वार्ता बंद थी। अब आगे क्या? अब किसानों ने कहा है कि 11 को घर वापसी, 13 को गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाएंगे, स्वर्ण मंदिर में जाएंगे वहां पर माथा टेकने के लिए, और फिर जनवरी में एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हो गई, दिल्ली में होगी मीटिंग, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और संयुक्त किसान मोर्चा का यह कहना है कि हमने आंदोलन को स्थगित किया है, यानी भारत सरकार ने जो लिख कर दिया है इससे अगर भारत सरकार पीछे हटती है, इन बातों को नहीं मानती, तो फिर आंदोलन को फिर से ही खड़ा कर दिया जाएगा। यह भी संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है। खैर ये है आज का बड़ा मसला, क्योंकि ना सिर्फ भारत देश की निगाहें थी बल्कि दुनिया में बैठे लोगों की भी निगाहें थी किसान आंदोलन पर। क्योंकि आपको पता है किसान आंदोलन की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी, वर्ल्ड वाइड मीडिया में किसान आंदोलन की चर्चा की गई थी। ना सिर्फ मीडिया में चर्चा की गई थी बल्कि कई देशों की जो संसद होती है वहां पर भी किसान आंदोलन की चर्चा जो हुई थी। आपने देखा होगा बहुत सारे देशों के किसानों ने भारत के किसानों के समर्थन में वहां पर रैलियां निकाली थी, ये भी आपने देखा होगा। और यहां पर तो 1 साल से आप आंदोलन को देख ही रहे थे और किसानों के हौसले को भी आप देख रहे थे, भाईचारे को देख रहे थे। जो पंजाब हरियाणा यूपी का एक भाईचारा नजर आया दिल्ली के बॉर्डर्स पर, उसको भी लोगों ने देखा है। और भी बहुत कुछ आपने देखा है पिछले 1 साल 14 दिन के दौरान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर। खैर अब किसान घर वापसी करेंगे और आगे आगे जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा। एक और बड़ी बात, किसानों का एक बड़ा स्वागत हर जगह पर जो हमें मिल रही है सूचना कि किसानों का स्वागत किया जाएगा। जो दिल्ली से किसान लौटेंगे उनका जगह जगह पर पंजाब हरियाणा यूपी में, मतलब जहां वो जाएंगे हर जगह पर जो लोग हैं वो स्वागत करेंगे कि वो एक बड़ी जीत के साथ वापस लौट रहे हैं। आपका इस बड़े मसले पर क्या कुछ कहना है? किसान आंदोलन के स्थगित करने की घोषणा पर आपका क्या कुछ कहना है? सरकार ने जो हामी भरी है कि वो मांगे मान ली जाएंगी, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आपने कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर जरूर भेज देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी अपनी राय दें। और अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट आगे जो कुछ होगा वो आप लोगों तक पहुंचे, सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करना है। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आपने लाइक करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, जो हमारा अगला मसला होगा, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।